मीनू और लीला भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उनकी एक्साइटमेंट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विराट का ऐसे डिनर के टाइम पर वापस घर आना और सबके साथ रात का खाना खाना एक बहुत ही बड़ी बात थी। लीला ने मीनू से कहा, ये दोनों बच्चे सच में बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। अब समझ में आया कि विराट सर इन दोनों को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। लीला इन दोनों बच्चों के आने से बहुत ज्यादा खुश थी। लीला और मीनू दोनों को ही लग रहा था कि अब से उनके दिन बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होने वाले थे। इन दोनों बच्चों के आने से पूरा घर और उसका हर एक कोना हर पल खुशी से चहक रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इसीलिए ही विराट की फैमिली बार-बार उसे शादी करने और अपने बच्चों को प्लान करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। मीनू लीला से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर अपने आप को रोक लिया और ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लीला को भी पता चल गया कि मीनू से कुछ पूछना चाहती थी। तभी लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। विराट सर कोई ऐसे आदमी तो नहीं है कि हर किसी औरत के साथ सो जाते हो। तभी तो मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ये दोनों जुड़वा बच्चे इनकी शक्ल विराट सर से इतनी ज्यादा मिलती है, या फिर यूं कहें कि ये दोनों जुड़वा बच्चे ही विराट सर के जैसे दिखते हैं। मीनू ने कहा, अगर मिस गौतम विराट सर के लिए हमेशा अच्छी रही तो इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये कहते हुए मीनू ने लीला की तरफ देखा तो लीला ने भी अपना सिर हिलाकर मीनू की बात का समर्थन किया। फिर मीनू ने आगे कहा, और अगर वो कभी लालची हो गई और पैसे के पीछे भागने लगी तो विराट सर को ये बात पसंद नहीं आएगी। भले ही विराट सर उसके बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी लीला ने उसे रोकते हुए चेतावनी देकर कहा, ऐसा कुछ भी मत कहो मिस गौतम, गौतम फैमिली का हिस्सा है। भले ही वो अभी अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह नहीं रह रही हैं, पर अभी भी वो गौतम फैमिली का ही खून है। हमें अभी भी उनका काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा और किसी भी तरह से इन सब चीजों के बारे में चुगली करने से बचना होगा। ये हमारा काम नहीं है। मीनू ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो सच है। मीनू को भी ये बात माननी ही पड़ेगी कि लीला जो भी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। वो बस चुपचाप अपना काम कर सकती थी और कुछ बोलने की या इधर की उधर करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। पर एक गौतम फैमिली रॉय फैमिली की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी। फिर भी गौतम फैमिली का मुंबई में बहुत ज्यादा दबदबा बना हुआ था। कियारा भी कोई ऐसी इंसान नहीं थी जिसके बारे में घर में काम करने वाली हाउस हेल्प औरतें चुगली कर पाएं। दीपक ने इन दोनों बच्चों के लिए कुछ कैंडीज खरीद ली थी। दीपक ने उन कैंडीज को बच्चों के नए प्ले एरिया में रख दिया था, जिसे एक सपनों और मस्ती से भरे कमरे के रूप में डिजाइन किया गया था। इसे स्पेशली विराट ने ही डिजाइन किया था। दीपक अंदर आया। काव्य काय से बोला, चलो आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। दीपक की बात सुनते ही काव्य और काया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और वो दीपक के साथ अंदर चले गए। कियारा उनके पीछे पीछे ही अंदर आ गए। अंदर रूम में जाने के बाद और वो पूरा रूम देखने के बाद तो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और जब दीपक ने उन्हें कैंडीज दिखाई तो उन लोगों का एक्साइटमेंट कंट्रोल करने लायक ही नहीं रहा। दीपक से कैंडी लेने से पहले काव्य और काया ने अपनी मम्मा की तरफ देखा, जैसे वो उनसे परमिशन लेने के लिए पूछ रहे हो। कियारा ने काव्य और काया की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तुम कैंडीज खा सकते हो, लेकिन केवल एक पीस, और वो भी शर्त पे कि तुम खाना खाने में आनाकानी नहीं करोगे। अगर तुम कैंडी खाने के बाद ये बोलने वाले हो कि तुम्हारा पेट भर गया है और तुम्हें खाना नहीं खाना, तो अगली बार से तुम्हें चॉकलेट या कैंडी खाने के लिए नहीं मिलेगी। काव्य और काया ने कियारा की बात से एग्री किया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा। काया ने तुरंत ही अपनी कैंडी अपने एक हाथ में पकड़ी और चॉकलेट का एक और टुकड़ा उठा लिया। उसी समय अपने भाई काव्य के लिए भी उसने एक और टुकड़ा उठा लिया, पर काव्य को कुछ नहीं चाहिए था। काया ने बहुत इंसिस्ट किया तो काव्य को एक चॉकलेट लेनी पड़ी, क्योंकि काया ने इंसिस्ट किया था तो काव्य को उसकी बात माननी ही थी। कियारा को अपने नए माहौल की काफी आराम से आदत हो गई थी। कियारा विराज के पैसे, पावर या फिर उसकी रेपुटेशन से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुई थी। इसीलिए कियारा ने जल्दी से अपनी नई शानदार और कंफर्टेबल लाइफ में अपने आप को जल्दी ढाल लिया। जब तक ये सब उसके बच्चों को अफेक्ट नहीं करता तब तक कियारा को बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लोग कियारा के बारे में क्या सोचते या विराट के साथ कियारा का क्या रिश्ता था, ये सब बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। कियारा ने ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दी। उसने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने पर लगा दिया। बच्चे और कियारा हंसते हुए बातें कर रहे थे कि उन्हें अचानक बाहर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ये विराट अंकल का हिडन इशारा था। इसका मतलब था कि काव्य और काया दोनों ही विराट को लेने के लिए बाहर जा सकते थे। इससे पहले कि दीपक कुछ रिएक्ट कर पाता, दोनों जुड़वा बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। वो लिविंग रूम से बाहर भागे और फिर दरवाजे से गुजरते हुए दोनों छोटे बच्चे एक्साइटेड पपीज की तरह जाकर पोर्च पर खड़े हो गए। जैसे उन्होंने विराट को कार से बाहर निकलते हुए देखा तो दोनों कूद कर विराट के गले लगे। विराट ने भी दोनों को बड़े प्यार से गले लगा लिया। काया ने विराट को गले लगाते हुए कहा, विराट अंकल हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। विराट जानबूझकर 1 मिनट के लिए रुक गया और फिर मुस्कुराते हुए काया का गाल खींचते हुए बोला, क्या तुमने सच में मुझे मिस किया? काया ने तुरंत खुशी में अपना सिर हिला दिया। दीपक ने मन ही मन सोचा, मैंने पहली बार विराट सर को इतना खुश और मुस्कुराते हुए देखा है। हाँ डेफिनेटली ये पहली बार था जब विराट को दीपक ने इस तरह से खुश और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए देखा था। काया ने खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मा हम सब आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे थे और मिस भी कर रहे थे। कियारा ने जैसे ही काया की ये बात सुनी उसका चेहरा तुरंत ही लाल हो गया। कियारा ने मन ही मन सोचा, मैंने तो विराट को याद ही नहीं किया। कियारा ये सोचकर ही बहुत शर्मिंदा थी। कियारा कभी भी अपने मन की बात आसानी से कह देती थी। वैसे विराट के बारे में इतना भी अच्छा क्या था? जब कियारा ने विराट की तरफ देखा तो उसे पिछली रात का सब कुछ फिर से याद आ गया। कियारा के पूरे शरीर में फिर से तुरंत दर्द की तेज लहर दौड़ गई और उसके पैर बहुत ही कमजोर महसूस होने लगे। कियारा ने महसूस किया कि वो हल्के से कांप रही थी। कियारा पोर्च पर थोड़ा अजीब तरीके से खड़ी थी और वो खुद को सीधा खड़ा रखने की कोशिश कर रही थी। कियारा ने अपने गर्म गालों पर अपना हाथ रखा और अपने आप को ही मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। राहुल विराट के साथ ही आया था, इसलिए कियारा ने राहुल को हेलो कहा। इस वक्त कियारा को बहुत शर्म आ रही थी। कियारा जल्दी से आगे विराट की तरफ गई ताकि वो काया को विराट की गोद से नीचे उतार सके। कियारा ने अपने लाल गालों को जितना हो सके उतना ज्यादा छुपाने की कोशिश की और कहा, काया विराट अंकल को परेशान मत करो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। काया इतनी कम टाइम में विराट के साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि वो अपनी मम्मा कियारा के साथ जाना ही नहीं चाहती थी। विराट ने काया की नाक को हल्के से पकड़कर हिलाते हुए कहा, ठीक है तुम रहने दो, मैं खुद उसे अपनी गोद में अंदर ले जाता हूँ। इतना कहकर विराट ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चीजों को कियारा को दे दिया। विराट ने कियारा पर एक तिरछी नजर डाली और मुस्कुरा दिया। विराट की इस हरकत से कियारा का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगी। आपको आराम करना चाहिए था ना? ये कहते हुए विराट ने काव्य की तरफ देखा और उसे भी गोद में उठा लिया। कियारा चुपचाप विराट के पीछे पीछे घर के अंदर चल पड़ी। कियारा ने जब विराट को देखा था तभी से कियारा की आंखें चमक उठी थी। विराट के हाथों में बहुत गजब की ताकत थी। एक बहुत ही फेमस मेल एक्टर था जो कियारा को बहुत ज्यादा पसंद था। एक मूवी में उसने कभी इसी तरह से 2 बच्चों को गोद में उठाया था। उस सीन में कियारा का दिल बहुत ही सॉफ्ट कर दिया था। विराट की इस तरह की हरकतें इतनी शांत और समझ से परे होती हैं। वो बिना किसी खास कोशिश के एक ही समय में काव्य और काया दोनों को एक साथ आसानी से गोद में उठाकर ले जा सकता था। विराट इस समय कियारा को उस फेवरेट एक्टर से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था।
कियारा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जब राहुल कियारा के पास से गुजरा तो उसने हल्के से खांस दिया, इसलिए कियारा ने भी खाली आंखों से विराट को घूरना बंद कर दिया। कियारा उसी जगह खड़ी रही तो काया ने आवाज लगाते हुए कहा, मम्मा जल्दी आओ ना, देखो विराट अंकल हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। काया ने बहुत एक्साइटमेंट से कियारा की तरफ हाथ हिलाते हुए देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। कियारा भी जल्दी हॉल में वापस आ गई और विराट और राहुल के लिए कुछ चाय कॉफी लेने के लिए किचन की तरफ चली गई। कियारा को ये क्या हो गया था, उसे वापस आए भी कुछ दिन ही तो हुए थे और वो इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई थी कि वो मुंबई वापस क्यों लौट कर आई थी। क्या कियारा कुछ टाइम पहले की अपनी उदासी और निराशा को भूल गई थी जो उसने अपनी किडनैपिंग के टाइम पर महसूस किया था। कियारा सच में पत्थर दिल और ठंडे विराट से कैसे अट्रैक्ट हो सकती थी। अगर टीना और कपिल को इस बारे में पता चला तो वो कियारा की तरफ से बहुत निराश हो सकते थे। विराट ने कियारा की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आओ। उसके बाद विराट ने किचन की तरफ देखते हुए ऑर्डर दिया, लीला हम सबके लिए कॉफी लेकर आओ। विराट को ऑर्डर मिलते ही कियारा चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई और विराट और राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल और विराट दोनों ही उनकी एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो शायद किसी फिल्म के थीम सॉन्ग के बारे में कोई बातचीत कर रहे थे कि वो सॉन्ग किस सिंगर से गवाना चाहिए। इस बात पर उन दोनों की एक राय नहीं बन पा रही थी। विराट ने कहा, वहाँ पर मैनेजमेंट से मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा लूज नजर आया है। हमें पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारी किस डिपार्टमेंट की गलती हो रही है? ये कहते ही विराट ने अपना मुंह फेर लिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा अनसैटिस्फाइड था। विराट के एक्सप्रेशंस को सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था। काव्य और काया विराट से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। ये देखकर तो राहुल भी बहुत ज्यादा हैरान रह गया था क्योंकि विराट की प्रेजेंस में बहुत ही कम लोग शांत रह पाते थे और ये बच्चे तो धमाल मचाए हुए थे। इस छोटी सी लड़की ने तो तुरंत आकर विराट के मुंह में एक स्ट्रॉबेरी ठूंस दी थी और छोटा लड़का वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेकर राहुल और विराट की बातें सुन रहा था। ये दोनों बिल्कुल विराट के ही जैसे थे। उन दोनों बच्चों के सीरियस एक्सप्रेशंस भी डिट्टो विराट के ही जैसे थे। राहुल ने तुरंत ही कहा, सब वो लोग बहुत जिद्दी है, इसीलिए अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। काव्य ने राहुल को देखा। काव्य के मन में सब कुछ जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। काव्य की नजरों को देखते हुए राहुल ने भी वापस काव्य की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। ये सब क्या हो रहा था? काव्य और काया के विराट के साथ इतना ज्यादा फ्री होने की वजह से विराट कहीं गुस्सा तो नहीं होने वाला था? कहीं कियारा की किसी हरकत की वजह से विराट नाराज तो नहीं होने वाला था? काव्य ने शर्म से मुस्कुराते हुए सोचा, ये अंकल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? काव्य ने जल्दी से अपने सारे आइडियाज को इकट्ठा किया। तभी विराट की आवाज सुनाई दी, तो चलो ठीक है, हम इस काम के लिए एक नया आदमी ढूंढ लेते हैं। विराट को केवल अपनी पावर और पोजीशन की ही पड़ी थी। लीला अब तक सभी बड़ों के लिए कॉफी ले आई थी और दोनों बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी ले आई थी। काव्य और काया ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, थैंक यू लीला आंटी। विराट ने काव्य का सर सहलाते हुए कहा, तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा पोलाइट हो। तभी कियारा ने उन्हें याद दिलाया, विराट अंकल तुम लोगों के लिए केक और आइसक्रीम लेकर आए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहिए? विराट को कियारा का ये अजीब सा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। उसे तुरंत ही चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में इस तरह की फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। विराट अच्छे से जानता था कि वो दोनों विराट के बच्चे नहीं थे, फिर भी विराट को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि कियारा विराट और उन दोनों के बीच में दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। कियारा विराट से इतना डरती क्यों थी? वो विराट से इतनी ज्यादा सावधान रहती थी कि कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हो सकती थी। आखिर कियारा के साथ प्रॉब्लम क्या थी? वो किसी दूसरे आदमी के बच्चों की मां बन सकती थी, लेकिन विराट के साथ वो अभी भी सहज नहीं हो पाई थी। विराट ने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, वो सब छोड़ो, ये सब भूल जाओ, तुम्हारी मम्मा ने सबके लिए मुझे पहले ही थैंक यू बोल दिया था। ये कहते हुए विराट ने इंडिकेट किया कि कियारा की वजह से विराट को तकलीफ हुई थी और ये देखते ही कियारा का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसी वक्त कियारा का चेहरा देखते ही विराट को एक अलग सा सैटिस्फैक्शन फील हुआ, पर फिर विराट ने कियारा को इग्नोर करने का डिसाइड किया। विराट ने कियारा की तरफ से अपना सिर घुमा लिया और बच्चों के साथ बहुत खुशी और एक्साइटमेंट से बातें करने लगा। विराट ये बात अच्छे से जानता था कि काव्य और काया दोनों ही दिन भर विराट के बारे में ही सोचते रहे होंगे और विराट भी इस बात से बहुत खुश था। ये दोनों बच्चे विराट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पर एक बात तो क्लियर थी कि कियारा हमेशा ऊपर ऊपर से ही विराट का विरोध करते दिखाई देती थी, लेकिन विराट ये देख सकता था कि कियारा भी विराट से नफरत नहीं करती थी। वो दोनों भले ही कॉन्ट्रैक्ट लवर थे, फिर भी विराट नहीं चाहता था कि कियारा कभी भी उसे नापसंद करे। विराट ठंडे दिमाग वाला आदमी नहीं था। विराट ने फिर से इन सब के बारे में एक बार और सोचा। जब तक कियारा विराट के साथ अच्छे से बिहेव करने वाली थी, तब तक डेफिनेटली विराट भी कियारा और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता। कियारा ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई कि इतनी छोटी सी बात पर विराट को गुस्सा क्यों आ गया। कियारा बस अपने बच्चों को थोड़ा सा पोलाइट होना ही तो सिखा रही थी। तभी कियारा ने कंफ्यूजन से अपने मन ही मन सोचा, मैंने कब विराट को थैंक यू बोला था? कियारा ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा। जैसे ही कियारा और राहुल दोनों की नजरें एक दूसरे से मिले, तुरंत ही कियारा को सीईओ की गीता के बारे में याद आया। सीईओ की गीता, ये नाम कियारा ने ही रखा था। कल रात जो बुक विराट ने कियारा को दी थी, उसी बुक का नाम कियारा ने सीईओ की गीता रख दिया था। जैसे ही कियारा को कल रात विराट की दी हुई उस लवर मैनुअल की याद आई, कियारा को तुरंत ही गुस्सा आ गया। विराट अभी न केवल उसका बॉस था, बल्कि उसका लवर भी था। ये तो कियारा के साथ डबल अत्याचार हो गया था। विराट और उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस कियारा के दिल और दिमाग पर बोझ की तरह लग रही थी। कियारा ने महसूस किया कि राहुल की आंखों में उसके लिए थोड़ी सी सिंपैथी थी और वो थोड़ी दया के साथ कियारा को देख रहा था। कियारा ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी कियारा ने राहुल की आवाज सुनी। क्या हुआ तुम्हें कियारा? तुम थोड़ी थकी थकी सी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी जॉब तुम पर भारी पड़ने लगी है। कियारा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी भी क्या सुन लिया था। वो बहुत हैरान थी। कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उससे आकर कहे कि उसने काफी वेट पुट ऑन कर लिया था। यहाँ तक कि कियारा भी ये नहीं सोच सकती थी। ये बहुत ही रूड और मीन तरीका था। दूसरी तरफ कोई भी बॉस अपने किसी भी एम्प्लॉय को ये कहते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज पर बहुत स्ट्रिक्ट था। विराट ने राहुल की बातों से हर्ट हुआ था। विराट और कियारा दोनों ने ही राहुल को घूरकर देखा। इस वक्त विराट और कियारा का मेन टारगेट, उनका सबसे बड़ा दुश्मन राहुल, उनके सामने ही बैठा हुआ था। विराट और कियारा को अपनी तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर राहुल ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? विराट और कियारा ने राहुल की किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो राहुल ने फटाफट से मुड़कर दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए उनसे हेल्प मांगते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी शामत आने वाली है? काव्य, काया, क्या तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे? मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। उसी वक्त विराट ने राहुल को डांटते हुए कहा, राहुल अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 2 बार अच्छे से सोच लेना, अदरवाइज मैं तुम्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने में चूकूंगा नहीं। मुझे अपने एम्प्लॉय से इस तरह की बिहेवियर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। राहुल एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन विराट ने तुरंत ही काव्य और काया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो अब हम चलकर खाना खा लेते हैं। ये सुनते ही राहुल ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। विराट काव्य और काया को डाइनिंग रूम में रखी हुई डाइनिंग टेबल की तरफ ले आया और उन्हें वहीं बिठा दिया। कियारा वहीं खड़ी थी।
राहुल जैसे ही उन्हें क्रॉस करके डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा, उसने कियारा को देखकर जल्दी से आंख मार दी और फटाफट से मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। कियारा राहुल की इस हरकत से हैरान रह गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे। खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। खाना खाने के बाद राहुल के पास विराट के साथ डिस्कस करने के लिए बहुत सारे मैटर थे, इसीलिए वो अभी तक वहीं रुका था और डिनर के बाद वो डिस्कशन फिर से चालू होने वाला था। उसे विराट और कियारा के बीच में एक अलग गर्माहट महसूस हो रही थी। ये देखते ही राहुल ने माहौल को हल्का करने के लिए